चतुर सियार। ये एक पौराणिक भारतीय लोक कथा है। इसका लेखन जोसेफ जेकब्स ने किया था। एक बार की बात है, एक बाघ एक पिंजरे में फंस गया। उसने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की, पर असफल रहा। उसी समय एक ब्राह्मण उस रास्ते से गुजर रहा था। बाघ ने उससे कहा, अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम तो मुझे ही खा जाओगे। बाघ ने कहा, डरो मत दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा। मेरी मदद करो। बाघ बहुत रोया और उसने ब्राह्मण से बहुत विनतियां की। उसके आंसू देखकर ब्राह्मण का दिल पिघल गया और उसने बाघ के पिंजरे को खोल दिया। बाघ उछलकर बाहर आया और ब्राह्मण को पकड़कर बोला, हा हा हा, तुम कितने भोले हो। अब तुम्हें खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं कितने दिन से भूखा था, पर आज जमकर खाना खाऊंगा। ब्राह्मण ने बाघ से बहुत निवेदन किया कि उसे जाने दे। उसने तो बाघ की जान बचाई थी, पर जब बाघ ना माना तो उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे 3 प्रश्न पूछने की अनुमति दो, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। बाघ ने उसकी बात मान ली। ब्राह्मण ने पहला प्रश्न पीपल के पेड़ से पूछा, आप बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पीपल के पेड़ ने बेरुखी से जवाब दिया, यही तो दुनिया की रीत है। क्या मैंने हर उस व्यक्ति को छाया नहीं दी जो यहाँ से गुजरता है, और बदले में वो मेरी शाखाओं को भेड़ बकरियों को खिला देते हैं। बच्चे की तरह मत रो। तब ब्राह्मण बड़े दुखी मन से आगे गया और उसने एक भैंस को देखा जो कुएं के पहिए को घुमा रही थी। वही प्रश्न ब्राह्मण ने दोबारा भैंस से पूछा तो भैंस ने कहा, ये बहुत बेवकूफी होगी कि तुम किसी का धन्यवाद देने का इंतजार कर रहे हो। मुझे देखो, जबकि मैं इन्हें दूध देती हूँ और ये मुझे खाने को बस कपास के बीज और खली देते हैं। अब ये लोग मुझसे यहाँ काम करवा रहे हैं और मुझे खाने के लिए चारा भी नहीं देते। ब्राह्मण बेचारा अब और भी ज्यादा दुखी हो गया। अब आखिर में उसने सड़क को अपनी राय देने को कहा। सड़क बोली, अरे श्रीमान, आप किसी भी चीज की उम्मीद ना करें। मैं सबके उपयोग में आती हूँ। अमीर गरीब, छोटे हो या बड़े, सब मुझसे होकर जाते हैं और मुझे राख और भूसे के अलावा कुछ देते ही नहीं। इस बात पर दुखी होकर ब्राह्मण वापस लौटने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। ब्राह्मण की ऐसी हालत देखकर सियार ने पूछा, क्यों? क्या हो गया? तुम्हारी स्थिति बहुत खराब सी लग रही है। ब्राह्मण ने सारी बातें बताईं। सियार ने उसकी बातें सुनने के बाद कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे फिर से बता सकते हैं? ब्राह्मण ने उसे फिर से सारी बात बताई, लेकिन इस बार भी उसे कुछ समझ नहीं आया। सियार ने कहा, कुछ तो बहुत अजीब है। मैं खुद उस जगह पर जाकर देखूंगा, शायद तब मैं अपनी राय दे पाऊं। ब्राह्मण और सियार दोनों पिंजरे के पास पहुँचे। बाघ ब्राह्मण के इंतजार में बैठकर अपने दांत और नाखून तेज कर रहा था। घुर्राते हुए बाघ ने कहा, बहुत समय लगा दिया तुमने। चलो, अब बिना देर किए मेरा खाना बन जाओ। घबराते हुए ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मुझे 5 मिनट और दे दीजिए। मैं सारी बातें सियार को बताना चाहता हूँ। इन्हें बातें समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाघ ने सहमति दी और फिर ब्राह्मण ने शुरू से सारी बातें सियार को बताईं। सियार ने अपने पंजे को कुतरते हुए बीच में कहा, ओह मेरा दिमाग, मुझे देखने दो। ये शुरू कैसे हुआ? तुम पिंजरे में थे और बाघ चलकर आया। बाघ ने बीच में कहा, तुम कितने बेवकूफ हो, मैं पिंजरे में था। सियार डरने का नाटक करने लगा। अब बिल्कुल, हाँ मैं पिंजरे में था। नहीं, मैं नहीं था।
अरे अरे मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। रुको, मुझे देखने दो। बाघ ब्राह्मण में था और पिंजरा चलकर आया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं। मेरी बातों का बुरा ना मानो और अपना भोजन शुरू करो। मुझे ये बातें कभी समझ नहीं आने वाली। सियार की बेवकूफी पर बाघ ने कहा, समझ में आएगी, रुको मैं समझाता हूँ। देखो मैं हूँ बाघ। सियार ने कहा। हाँ बिल्कुल। बाघ बोला। और ये है ब्राह्मण। सियार ने कहा। बिल्कुल प्रभु। बाघ फिर बोला। और ये है पिंजरा। सियार ने कहा। हाँ प्रभु। फिर बाघ ने कहा। और मैं पिंजरे के अंदर था। समझ आई बात? सियार बोला। हाँ नहीं। बाघ ने बेचैन होकर कहा। क्या सच में? सियार ने कहा। वैसे प्रभु, आप अंदर कैसे गए? बाघ इस बार गुस्से से बोला। कैसे? जैसे सभी जाते हैं। सियार बोला। ओ मेरा सर फिर से घूम रहा है। कृपया आप गुस्सा ना करें, पर सभी कैसे जाते हैं? और इस बात पर बाघ ने अपना आपा खो दिया और कूद के पिंजरे के अंदर चला गया। बाघ ने फिर कहा, इस तरह से अब बात तुम्हें समझ में आई? सियार ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ अब मैं समझ गया। और उसने एक झटके में पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। और इस तरह सियार ने अपनी चतुराई से ब्राह्मण की जान बाघ से बचा ली।